सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त मिस्टर हर्ष शर्मा, कारपेट ट्रेनर एंड लाइफ कोच। और आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनका नाम मैं बताऊं तो संतोष मिश्रा हुआ, और जो कि बिहार की पावन धरती के हैं। तो सर को आज मैं द हर्ष शर्मा शो के पॉडकास्ट चैनल पे स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। आपके बारे में काफी चर्चा सुने थे कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही धमाका मचा रहे हैं आप। बहुत अच्छा लगा सर। आपको कैसा लग रहा है सर हमारे पॉडकास्ट? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। और मैं आप सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, जैसा सर अपना नाम बताया, मेरा नाम बताया संतोष मिश्रा, तो मैं मिथिला की पावन धरती से हूँ, यानी कि बिहार से हूँ। और आप सभी चैनल पे उपस्थित और जो देख रहे हैं उनको अपने दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ इस आज के सेशन में जो है द हर्ष शर्मा शो। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका फिर से अगेन। थैंक यू सर। सर हम जानेंगे आपका कि आपने बताया जैसे कि बिहार में आपका जन्म हुआ और कर्म भूमि आपका देवघर में हुआ, झारखंड में जी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है। वैसे आप डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी आप अलग अलग बिजनेस भी करते हैं, है ना? आपका एक्सपीरियंस जी जी जी। तो क्या अनुभव रहा सर आपका स्टार्टिंग में? क्या आपका बैकग्राउंड रहा, क्या जर्नी रही सर? बैकग्राउंड शुरुआत हुआ डायरेक्ट सेलिंग का? डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत सर हमें लगभग 3 साल पहले किए हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन जहाँ तक हमारी जर्नी की बात है तो बचपन तो गांव में ही बीता, जो कि पावन धरती मिथिला से, और जहाँ पे भगवान भोलेनाथ 15 साल नौकर बन के आए उगना के रूप में। वही गांव हुआ मेरा, जो कि मधुबनी जिला में भवानीपुर है। अच्छा, मधुबनी जिला? हाँ, मधुबनी जिला में भवानीपुर नाम का एक गांव है, जहाँ पे भोलेनाथ खुद साक्षात रूप में आए, जो कि आज भी महादेव उगना के नाम से वहाँ पे फेमस है। और मेरा जन्म वहीं हुआ। बचपन में 10+2 तक मैंने वहीं से किया। जी जी सर। उसके बाद ग्रेजुएशन में बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स रहा मेरा, जो कि मैं दरभंगा से किया हूँ। उसके बाद जीवन में कुछ ऐसा मोड़ आया कि मैं दिल्ली चला गया। वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनी थी, उसमें कुछ मार्केटिंग का काम, कुछ ट्रेनिंग का काम, वो सब मैंने किया था। इस बीच में क्या हुआ कि सडनली मेरे पापा का तबीयत गड़बड़ हो गया, जो कि उस समय में झारखंड और बिहार जब डिवाइड हुआ था तो झारखंड कैडर चुन लिए थे, तो वो आ गए थे जॉब में झारखंड में, जो कि देवघर आ गए। उनका तबीयत बिगड़ने से क्या हुआ कि मैं उनको लेके दिल्ली जब गया तो एम्स में भी दिखाया है। क्योंकि उस समय में मुझे हेल्प क्या हुआ कि जो मेडिकल कंपनी में जो हम थे ना, मेडिकल इक्विपमेंट मैस्ट्रोस इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें मैं था। तो यहाँ पे दिल्ली में और हरियाणा में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जो मुझे नहीं जानता था, या मेरी कंपनी का इक्विपमेंट वहां पे नहीं लगा था। यानी इतना आपने फील्ड किया है। हाँ, जिस वजह से मुझे हेल्प क्या मिली कि एम्स जैसे संस्थान में 15 दिन के अंदर मैंने अपने पापा को दिखा के सारा रिपोर्ट मेरा हो गया, और डॉक्टर का पैनल तक मैंने बैठा दिया। उसमें जो रिपोर्ट दी तो चौंकाने वाली बात थी कि उन्होंने का कहना था कि हमारे पापा को गोल्ड ब्लैडर में कैंसर का जो है वो आ गया था। बोले कि अगर इसको आप ऑपरेट करते हैं तो 3 महीना से ज्यादा वो सरवाइव नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी एक बार मैंने सोचा कि सेकेंड ओपिनियन ले लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब वहीं पे बोले कि आप SGPGI लखनऊ आ जाइए, जाके रिपोर्ट को दिखा दीजिए। फिर मैंने वहां गया, वहां रिपोर्ट दिखाया तो दोनों का लगभग सेम चीज मुझे मिला। जो दिल्ली एम्स में मुझे बताया वही चीज मुझे वही लखनऊ में भी बताया। तो दोनों का बात मिला, तो हम डिसीजन लिए कि ऑपरेशन अब उनका नहीं करवाएंगे। ठीक, ये डिसीजन के बाद हमारे घर में ही कलह हो गया। हमारी बहन लोग बोलने लगे ये ऑपरेशन नहीं करवा रहा है, पैसा खर्चा होगा। कारण कुछ और था, क्योंकि ये चीज हम सबको बता नहीं सकते थे कि डॉक्टर ऐसा ऐसा बोला है, इसलिए इस बात को हम अपने तक रखे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो लोग हमारे ऊपर ही ये हो गए कि नहीं, हम पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, इसलिए उनका ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर भी ऑपरेशन तो हम डिसीजन ले लिए थे, क्योंकि डॉक्टर साहब बता दिए थे कि ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो हम नहीं करवाए। उनको लेके हम आ गए देवघर। देवघर आने के बाद आयुर्वेद से जुड़े। अच्छा अच्छा। उसी समय में, जो कि हमें लगता है कि 2003 या 4 की ये बात है, किसी ने मुझे बताया था कि बनारस में
एक आयुर्वेद का दवा बना के वो देते हैं जो बहुत कारगर होता है। तो फिर मैं बनारस गया, वहां से महीने का 5,000 रुपया का उस समय में वो दवा देते थे। 6 महीना मैंने उनको वो दवा खिलाया और आज यानी कि आप डायरेक्ट सेलिंग आयुर्वेद का प्रोडक्ट यूज करके वहां से आपको फायदा मिला। हाँ, ऐसा किया कि मुझे इसमें काम, बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं। यानी कि आप आयुर्वेद यानी कि जो बीमारी होती है, जैसे अपना डायरेक्ट सेलिंग लोग करते हैं बीमारी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए, तो आपने चुना कि यहाँ पे बीमारी लोगों की दूर होती है। बिल्कुल और बेरोजगारी, दोनों चीज है। यानी मेन उद्देश्य आप प्रोडक्ट की वजह से आए। हाँ, मेरा यहाँ आने का मतलब ही प्रोडक्ट बेस हो गया, क्योंकि मैंने इसका जरूरी नहीं है कि पैसा कमाने के लिए, इसका प्रभाव मैंने देखा। डायरेक्ट सेलिंग में मैं आने से पहले ही इस आयुर्वेद का प्रभाव देखा। और हो भी क्यों ना, आयुर्वेद तो भारत की है, अपनी उपज है, अपनी खेती है। पूरी दुनिया आज आयुर्वेद को अपना रहा है और हम लोग जो है ना पश्चिमी सभ्यता के ऊपर उसके कल्चर को अपना रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद में आना होगा। अगर आप 100% चाहते हैं क्योर हो, कोई भी शरीर में आपको बीमारी न रहे, तो उसके लिए आपको आयुर्वेद का शरण में आना होगा, अपनाना होगा। क्या बात है सर। तो आप देख सकते हैं कि आज अपने साथ में संतोष मिश्रा सर ने बहुत ही बड़ी बात बताई। जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू सेशन लिया, लेकिन कोई बोलता है पैसा कमाने के लिए, घूमने के लिए, ये हो, तो हर किसी का अलग अलग होता है। और रियल बात तो यही है कि डायरेक्ट सेलिंग आपको हर कुछ देता है, सब कुछ देता है। बिल्कुल, तो आप प्रोडक्ट की वजह से आए, आयुर्वेद की वजह से, ये बहुत बड़ी बात है। स्वास्थ्य पहला सुख, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन, स्वास्थ्य ही धन है, बहुत बड़ी बात है। चलिए सर, दूसरी चीज सर हम जानना चाहेंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग में जैसे काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको प्रोडक्ट के बाद आपने स्टार्टअप किया, तो प्रोडक्ट लेके आप यूज किए, अच्छा हो गया, आपके पिताजी सही हो गए, तो वहीं तक सीमित हो गए होते, प्रोडक्ट लेके खरीद के खाते, सही होते आते, प्रोडक्ट यूज कर सकते थे।